पूर्वांचल की ये बांसगांव लोकसभा सीट है। गोरखपुर जो है ज़िला है, गोरखपुर में 2 लोकसभा सीटें हैं, एक गोरखपुर है, एक बांसगांव है। हैं सब्जी की दुकान पे ही महंगाई, बेरोज़गारी जो है, भ्रष्टाचार जैसे तमाम मुद्दे सरकार के रहे, किसानों की आय दोगुनी करने के मुद्दे रहे, युवाओं को रोज़गार देने के मुद्दे रहे, आतंकवाद ख़त्म करने के मुद्दे रहे। बांसगांव में इसके पूर्व के क्या मुद्दे थे, वर्तमान में क्या मुद्दे हैं। यहाँ से बीजेपी से कमलेश पासवान जो है पुनः सांसद प्रत्याशी बीजेपी से हैं, और कांग्रेस और गठबंधन से जो है उदल प्रसाद जी हैं। आइए बातचीत करते हैं कि यहाँ की जनता है, जनता ही जनार्दन है, जनता के क्या मुद्दे हैं। नेताजी हैं, सब्जी की दुकान पे ही खड़े हैं, तो महंगाई से ही बात होगी। सारी राजनीति नेताओं से ही चालू होती है, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार। तो नेताजी क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम लालजी भारती है। क्या माहौल है? समाज सेवी हूँ। समाज सेवी तो जी, समाज सेवी। और इस समय माहौल तो इंडिया गठबंधन का है और जोरों पे है। इस लोकसभा में भी है और पूरे प्रदेश में चल रहा है। आज जो परिस्थितियां हैं पूरी तरह से बीजेपी की चरमरा गई है, जनता के खिलाफ है। नौजवान नौकरी खोज रहा है, उसे नौकरी नहीं मिल रहा है। सारे लोग बेरोजगार होते जा रहे हैं, इनके पास कोई रोजगार की सुविधा नहीं है। और ये महंगाई कह के गए थे कि महंगाई कम करूँगा, लेकिन इनके सरकार में महंगाई जो है 2 गुना से लेकर 4 गुना तक हो गया। सब्जी की दुकान पे हैं, सब्जी में टमाटर, आलू, प्याज जैसे तमाम चीज़ें उपलब्ध हैं। महंगाई है कुछ की नहीं? आज स्थिति ये है कि सब्जी बहुत महंगी हो चुकी है। सब्जी छोड़िए, आपको खाने की जितनी भी चीज़ें हैं, दाल है, तेल है, मसाला है, जो कुछ भी है, सबके भाव इतने बढ़े हैं कि लोग परेशान हैं। आम जनता परेशान है और आम जनता लग रहा है कि इस बार मूड बना चुकी है कि जो है मैं भारतीय जनता पार्टी को हटाऊंगा। आम जनता ये चुनाव लड़ रही है, आज नेता नहीं लड़ रहा है। पूरे प्रदेश में आम जनता चुनाव लड़ रही है भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए, और निश्चित रूप से लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जा रही है। बांसगांव से जो है सीधी टक्कर किसको मानते हैं? बीजेपी से कमलेश पासवान है, गठबंधन लड़ाई में है। आज जनता जो है बीजेपी के खिलाफ है। दूसरे तरफ जो यहाँ के कैंडिडेट हैं कमलेश पासवान जी, वो कभी क्षेत्र में नहीं आते, वो अपना धंधा बिजनेस करते हैं, वो कहीं से नेता हैं ही नहीं। जनता उनको नकार चुकी है और सरकार को भी नकार चुकी है। आज के डेट में ये स्थिति है कि कहीं लड़ाई ही नहीं है। इंडिया गठबंधन बहुत आगे बढ़ चुकी है, कहीं जो है ये लोग दूर दूर तक पीछे नहीं हैं। इस लोकसभा बांसगांव में तो एक तरफा जो है समाज जो है ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन है, जो 27 दलों का गठबंधन है, वो पूरी तरह से आगे बढ़ रहा है। और यहाँ पे भारी बहुमत से जो है इस बार जो है ये माननीय सदल प्रसाद जी चुनाव जीतेंगे। सदल प्रसाद इसके पहले 2019 में बसपा और सपा के गठबंधन से चुनाव लड़े थे, बहुत कम मार्जिन से चुनाव हारे। तो आखिर ये हार का कारण क्या था? ये हार का कारण था चूँकि जनता जो है उस समय समझ नहीं पा रही थी भारतीय जनता पार्टी के विषय में कि भारतीय जनता पार्टी का क्या तौर तरीका है। ये झूठ बोल करके आए और जनता इनके बहकावे में फंस गई, इसलिए माननीय सदल प्रसाद जी हारे। लेकिन इस बार जनता जान चुकी है, जनता स्वयं चुनाव लड़ रही है और जनता जो है भारी पैमाने पर वो सदल प्रसाद जी के साथ है, इंडिया गठबंधन के साथ है। इंडिया गठबंधन को वोट देने की यहाँ की जनता की जो है रणनीति क्या है, कि जैसे किन मुद्दों पे वोट दे रही है? पहली बात तो जनता यहाँ पे सीधे तौर पे जो यहाँ के कैंडिडेट हैं उनको नकार चुकी है, इसलिए इंडिया गठबंधन को जो है वोट दे रही है। दूसरे तरफ जो सरकार का रवैया है, बेरोजगारी बड़े पैमाने पर, इनके जो है बार बार जो है पेपर लीक होना, ये भी मामला बहुत तूल पकड़ लिया है कि भाई लड़के परीक्षा दे रहे हैं और घर आते वक्त पता लग रहा है कि पेपर ही लीक हो गया। जब पेपर लीक हो गया फिर जो है बेचारे इतना मेहनत किए, दौड़े, गाड़ी घोड़ा से आए गए, वो परीक्षा में बैठे, एप्लीकेशन डाले, लेकिन वो सब पैसा भी गया, उनका समय भी गया। और ये स्थिति है कि ये 10 साल के सरकार में तमाम लोग जो है ओवर एज हो गए,
उनको नौकरी नहीं मिली, वो तैयारी करते रह गए लेकिन उनको नौकरी नहीं मिली, ओवरेज हो गए। आपका क्या नाम हुआ? हमारा नाम गोरखनाथ यादव है। यादव जी हैं। हाँ, बास गांव में जो है यादवों का रुझान किधर है? बांस गांव में रुझान सदल प्रसाद जी की तरफ है। हाँ हाँ, यहाँ से अब की चौथी बार जो है कमलेश पासवान चुनावी मैदान में है। हाँ हाँ, मगर इस बार हार जाएंगे। एक बार उनकी माता जी थी, इन बार ये। अब काम नहीं किए क्या? नहीं, काम नहीं किए, जनता से मिले नहीं, अब जनता नाराज हो गई है, कहने मतलब ये है। ये सब्जी की दुकान आपकी है? हाँ हाँ, महंगाई है कि नहीं? इस सब्जी में महंगाई नहीं, अन्य सामानों में महंगाई है। सब्जी तो अपने जगह पर ठीक है, हरी सब्जी तमाम सस्ता है, आलू प्याज भी अपने जगह पर सही है। प्याज का भी रेट तो इसके पहले महंगा ही था। हाँ, महंगा था, मगर इस समय आलू प्याज का रेट सही है। बाकी हरी सब्जियां तो एकदम ज़मीन पर गिर गई हैं। सामान जो महंगे हैं, जो कंपनी के जो सामान हैं, जैसे मसाला है, जैसे दाल है, जैसे तेल है, जैसे साबुन है, जैसे मान लीजिए आपका 50 किलो का खाद की बोरी आती थी, अब 40 किलो का आ रही है, पैसा वही लग रहा है। दूसरी बात ये, जैसे चोकर आपका 50 किलो आता था, वो 45 किलो 40 किलो आ रहा है, दाम वही लग रहा है। तो कहने में तो सब सारी चीज़ें जो है अनगरल हो रहे हैं, और कोई बात नहीं है। तो यादव ही है साथ में कि अन्य बिरादरियाँ यहाँ? जातियाँ इस बार लगी हुई हैं, ठाकुर, ब्राह्मण, यादव, पासवान, राजभर, हरिजन बिरादरी, कहने मतलब सारी जातियाँ हैं। मुख्यमंत्री का जो है संसदीय क्षेत्र रहा है गोरखपुर, जो है यहीं से मुख्यमंत्री हैं, कुछ असर नहीं पड़ेगा क्या? राम मंदिर बनवा दिए, 370 खत्म हो गया। नहीं, वो सब सारी चीज़ें वो को रखते हुए भी जनता का रुझान ये है कि जब हमारे बाल बच्चे पढ़ेंगे, नौकरियाँ नहीं पाएंगे, इस सरकार को रहने से फ़ायदा क्या है? असलियत यही है। महाराज जी प्रणाम। क्या नाम हुआ भैया? अभिषेक। जब से किसका होगा? जाहिर सी बात है सर, आप ये देख रहे हैं ना, सदल जी का लहर, यहाँ से सदल जी ही यहाँ से सीट निकालेंगे, हर हाल में वो सीट निकाल रहे हैं यहाँ से, और पूरे दमखम के साथ निकाल रहे हैं, बढ़िया से निकाल रहे हैं। ठीक है जी। और नेक्स्ट युवा हैं, कुछ रोजगार की बात हुई थी, 2 करोड़ की, मिला है कि नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। पढ़ाई लिखाई करना सारा व्यर्थ है इनके सरकार, इनके पढ़ाई सरकार करते में भाजपा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। किस क्लास में? अभी तो ग्रेजुएशन मेरा कंप्लीट हुआ है 2 साल पहले। ठीक है। और फिलहाल कंपटीशन का स्तर क्या है? जी, कंपटीशन का स्तर इस समय क्या है? बहुत ही बैड है, बहुत ही बुरा है। ठीक है, कंपटीशन एकदम ना के बराबर है। कंपटीशन है ही क्या, बताइए ना। वो ना कोई वैकेंसी निकालते हैं, वैकेंसी निकालते भी हैं तो उसका कोई मतलब ही नहीं रहता है, बस फॉर्म फिलअप करवा लेते हैं, पैसे ले लेते हैं, और फिर से वो जो है एग्ज़ाम जो होते हैं रद्द कर देते हैं। समझ रहे हैं ना आप? क्या नाम हुआ आपका? अजय कुमार पांडे। पांडे जी, क्या माहौल है? माहौल क्या है, ये तो सत्य है कि कमलेश पासवान जी जो हैं यहाँ से बहुत ही ज़्यादा मतलब जनता के बीच में नहीं रहे। एक रहे नहीं हैं, लेकिन जो भी वोट वगैरह पड़ेगा वो उनको जो मिलेगा वो मोदी और योगी के नाम पर ही मिलेगा। प्रत्याशी का अपना कोई चेहरा नहीं? प्रत्याशी का कोई अपना चेहरा नहीं, प्रत्याशी की वजह से वो प्रत्याशी जीरो है कमलेश पासवान, और जो भी कुछ है वो सिर्फ योगी जी के, माननीय योगी जी के लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर ही मिलेगा। लॉ एंड ऑर्डर मजबूत। और इंफ्रास्ट्रक्चर जो योगी जी ने उत्तर प्रदेश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है। गोरखपुर में कितनी फैक्ट्रियाँ हैं लमसम चल रही हैं? अभी तो जो भी हों, अब मैं तो गिन करके बैठा नहीं हूँ, लेकिन ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट जो है और लॉ एंड ऑर्डर उसकी प्रमुख भूमिका है। कितना भी कोई पैसा कमा ले। एक हमारा कमेंट सुन लीजिए। सुल्तानपुर में डॉक्टर घनश्याम तिवारी थे, उनका हत्याकांड सुने? बात पर बहुत ही अंकुश लगाया है और उसका जो है उनको रिस्पांस जो है जौनपुर के एक माफिया थे धनंजय सिंह, उनकी पत्नी को बीजेपी में शामिल कर लिया गया था। इस पे क्या कहेंगे? वो भी तो अपराधी हैं। तो अपराधी हैं तो उनको कोर्ट के द्वारा जो है कि सजा मिलेगी। सजा तो मिली ही थी, जेल गए थे। तो कोर्ट ने उनको रिलीज भी किया है जमानत पे, ये भी तो आप कहेंगे। अच्छा, गोरखपुर के वर्तमान मुद्दे क्या हैं? गोरखपुर के वर्तमान मुद्दे क्या हैं? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, क्योंकि गोरखपुर हमेशा अपराधियों के नाम पर पहचाना जाता है। इसके पहले जो सरकार थी उसके द्वारा जो है उसके एक आलोक में सरकार के बहुत ही ज़्यादा भूमाफिया वगैरह बहुत ही डेवलप कर गए थे, और तमाम जो है कि एक इधर ज़मीन खाली है, उधर ज़मीन खाली है, तमाम कब्जे हो रहे थे। हम खुद उसके भुक्तभोगी हैं। चलिए, ये गोरखपुर की जनता है। लॉ एंड ऑर्डर बेस्ट। गोरखपुर की जनता है, गोरखपुर के अपने मुद्दे हैं, इनकी अपनी राय है।
आप अपनी प्रक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। चलते चलते फिर किसी चौराहे पर मुलाकात होगी। देखते रहिए, जागरूक एवं सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान।